नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित बिहारी दास जी के दोहों की व्याख्या करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बिहारी दास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर सामान्य चर्चा की थी और साथ ही उनके कुछ प्रसिद्ध दोहों की सप्रसंग व्याख्या भी की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बिहारी दास के कुछ अन्य दोहों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला दोहा है, आवत जात न जानिए तेज ही तजी सियरान, घर ही जमाई लो घट्यो खरो पुस दिन मान। यहाँ पर बिहारी दास जी कहते हैं कि तेज ही तजी सियरान, कि जो सूर्य है वो अपने तेज का बिल्कुल त्याग कर देता है। आवत जात ने जानिए, और उसके आने और जाने को हम जान ही नहीं पाते हैं, उसके समय का पता ही नहीं चलता है। ऐसा कब होता है? पोष माह में। बिहारी दास जी कहते हैं कि पोष माह में जो ठंड इतनी अधिक होती है कि जो सूर्य की गर्मी होती है वो उसका आभास ही नहीं होता, उसका पता ही नहीं चलता है। सूर्य बिल्कुल तेजहीन सा लगने लगता है और उसके आने जाने का हमें पता नहीं चल पाता है। घर ही जमाई लो घट्यो खरो पुस दिन मान, और जो दिन की अवधि होती है, दिन का मान होता है, वो दिन प्रतिदिन घटने लगता है। अर्थात पोष माह में हर दिन जो दिन की अवधि है, दिन की समय सीमा है, वो कम होने लगती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि घर जमाई का सम्मान अपने ससुराल में रहते हुए दिन दिन घटता रहता है। अर्थात कोई पुरुष यदि विवाह के पश्चात अपने ससुराल में ही रहता है तो वहाँ पर उसका सम्मान दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके कम होने लगता है। उसी प्रकार से पोष माह में दिन की अवधि भी दिन प्रतिदिन कम होने लगती है, अर्थात दिन छोटे होने लगते हैं। पावस निसी अंधियार में रहो भेद नहीं आन, रात ध्योस जान्यो परत लखी चकई चकवान। बिहारी दास जी कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु में निशी अंधियार में, रात्रि के अंधेरे में और दिन में रहो भेद नहीं आन, किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाता, पता नहीं चल पाता है कि कब रात हुई है और कब दिन हुआ है, क्योंकि वर्षा ऋतु में दिन में भी घनघोर घटाएं छाई रहती हैं और अंधेरा छाया रहता है। इस वजह से रात्रि जैसा ही आभास होता रहता है। रात्रि और दिन के समय में कोई भेद नहीं रह जाता। रात ध्योस जान्यो परत, रात्रि और ध्योस अर्थात दिन को कैसे जान पाते हैं? लखी चकई चकवान, चकवा और चकवी पक्षी को जोड़ी को देख कर ही पता चल पाता है कि अभी दिन है या रात है। अर्थात जो चकवा और चकवी हैं वो प्रातःकाल के समय, दिन के समय तो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, संयोग की स्थिति में रहते हैं, लेकिन सूर्यास्त होते ही, रात्रि होते ही वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है। ये इस पक्षी की विशेषता है और सदैव ऐसा ही होता है। तो जब चकवा और चकवे को साथ में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी तो दिन का समय है, और जब चकवा और चकवे एक दूसरे से अलग होते हैं तब हम आभास लगा लेते हैं कि अभी रात्रि का समय है। इस प्रकार से उनको देख कर ही दिन और रात का पता लगाया जाता है। अन्यथा तो इतना अधिक अंधकार हो जाता है वर्षा ऋतु में बादलों की वजह से, काली घटाओं की वजह से, कि अंधेरे को देखकर दिन और रात्रि का पता लगाना संभव ही नहीं हो पाता है। अगला वीडियो देखिए। नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोई, जेतो नीचो हुए चले तेतो ऊंचो हुई। नर की अर्थात मनुष्य की, अरु और नल नीर की अर्थात नल से निकलने वाले, नल से आने वाले पानी की गति एक एक करी जोई, दोनों की गति, दोनों की चाल बिल्कुल एक जैसी ही होती है। एक जैसी कैसे होती है? जेतो नीचो हुए चले, कि दोनों ही जितने अधिक नीचे होकर चलेंगे तेतो ऊंचो हुए, उतने ही अधिक ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अर्थात मनुष्य जितना अधिक नीचा होकर चलेगा, मनुष्य के नीचा होकर चलने का तात्पर्य है मनुष्य जितना अधिक विनम्र होगा उतना ही अधिक वो ऊंचा पहुंचेगा, अर्थात सफलता को प्राप्त करेगा, प्रगति की ओर अग्रसर होगा। और उसी प्रकार से जो नल से आने वाला पानी है वो भूमि में जितनी अधिक नीचे से, जितनी अधिक गहराई से आएगा उतना ही अधिक ऊंचा पहुंचेगा। अर्थात पानी जितना अधिक नीचे से आता है उसका दाब उतना ही अधिक होता है और वो उतना ही अधिक ऊंचा चढ़ पाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य और नल के पानी की गति बिल्कुल एक जैसी ही होती है। अगला दोहा देखिए। मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत वाइस बली की बेर। यहाँ पर बिहारी दास जी कहते हैं कि सुआ अर्थात जो तोता होता है वो समय के फेर अर्थात समय के चक्कर में पड़कर, मरत प्यास पिंजरा पर्यो, पिंजरे में पड़ा पड़ा प्यासा ही मरता रहता है या मर जाता है। दूसरी तरफ आदर दे दे बोलियत, आदर दे देकर बुलाते हैं किसको? वाइस बली के बेर, वाइस अर्थात कौवे को, बलि अर्थात श्राद्ध, बेर का मतलब होता है समय, कि श्राद्ध पक्ष के समय में जो एक हीन पक्षी है कौवा, जिसको कभी कोई आदर नहीं देता, कभी कोई उसको पसंद नहीं करता, किंतु उसका भी देखिए कैसा समय परिवर्तित होता है कि श्राद्ध पक्ष के समय में उसी कौवे को सब लोग आदर दे देकर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी मान्यता है कि
श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन करवाने से उसके द्वारा ग्रहण किया गया अन्न हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पितरों को दान करने के लिए कौवे को भोजन करवाया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में कौवे को बड़े ही आदर के साथ सब लोग बुलाते हैं और उसे अन्न ग्रहण करवाते हैं। और दूसरी तरफ जो तोता है, जो कि एक सुंदर पक्षी माना जाता है, मूल्यवान पक्षी माना जाता है, वो भी समय के फेर में पड़कर पिंजरे में प्यासा ही मर जाता है और उसे कभी कोई नहीं पूछता है। ऐसा समय के परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ बिहारीदास जी ये कहना चाहते हैं कि समय सबका बदलता है। अच्छे समय के बाद बुरा समय और बुरे समय के बाद अच्छा समय अवश्य आता है। इसलिए हमें सदैव धीरज रखना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगले दोहे में बिहारीदास जी कहते हैं, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन्न बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद अर्थात वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि, नाद अर्थात आवाज या ध्वनि, कवित रस कविता का रस, सरस राग मधुर राग रागिनियाँ, संगीत, रति रंग अर्थात प्रेम का रंग। ये जो चार परिस्थितियां हैं, ये जो चार चीजें हैं, कौन कौन सी? तंत्रीनाद वाद्य यंत्रों की आवाज, कवित रस कविता का रस, काव्य का रस, सरस राग मधुर राग रागिनियां और रति रंग अर्थात प्रेम का रंग। इन चार चीजों में, चार परिस्थितियों में अन्न बूढ़े बूढ़े, अन्न बूढ़े जो बूढ़े अर्थात डूबना, जो डूबता नहीं है, अन्न बूढ़े अर्थात जो डूबता नहीं है, बूढ़े वो डूब जाता है। और तरे जे बूढ़े सब अंग, जो अपने सारे अंगों को इसमें बूढ़े अर्थात डुबा देता है, वो तर जाता है, तैर जाता है, अर्थात इन परिस्थितियों से पार पा जाता है। उन पंक्तियों का तात्पर्य ये है कि वाद्य यंत्रों से निकलने वाला संगीत, कविता का रस, मधुर राग रागिनियाँ और प्रेम का रंग, इन चार परिस्थितियों को समझने के लिए इनकी गहराई में मनुष्य को उतरना पड़ता है। जो गहराई से इनके अंदर उतर जाता है, इनके अंदर खो जाता है, वो तो इनसे पार पा जाता है, अर्थात इनको समझ लेता है। और जो इनको गहराई से समझने की चेष्टा नहीं करता है, इसके प्रति उन्माद दिखा देता है, वो व्यक्ति इन परिस्थितियों में डूब जाता है, अर्थात वो इनको कभी समझ ही नहीं पाता और इन्हीं में उलझ कर रह जाता है। इसलिए प्रेम के रंग और कविता के रस और मधुर राग रागिनी और संगीत को समझने के लिए उसके अंदर गहराई से उतरना अति आवश्यक है, तभी हम उसको समझ सकते हैं। अगले दोहे में बिहारीदास जी कहते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई वही खाए बोराई नर यही पाई बोराई। बिहारीदास जी कहते हैं कि कनक कनकते, पहला कनक है सोने के लिए और दूसरा कनक है धतूरे के लिए, कि जो सोना है कनकते वो धतूरे से भी 100 गुनी अर्थात 100 गुना अधिक मादकता अधिकाई, मादक होता है, नशीला होता है। कि जो सोना है उसका नशा धतूरे से भी 100 गुना अधिक होता है। वही खाए बोराई नर, धतूरे को तो खाने के पश्चात मनुष्य पगला जाता है, बोराई अर्थात पागल होना, किंतु यही पाए बोराई, किंतु सोने को तो पाकर ही मनुष्य पागल हो जाता है। अर्थात सोने का जो नशा है वो इतना अधिक है कि उसे खाने की भी आवश्यकता नहीं है। धतूरा एक पौधा होता है जिसको खाने से नशा होता है। तो बिहारीदास जी कहते हैं कि धतूरे जैसे फल को तो खाने के पश्चात मनुष्य को नशा होता है, किंतु सोने को तो पाकर ही मनुष्य नशे में हो जाता है। अगले दोहे में बिहारीदास जी कहते हैं, ई आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल हुए हैं फेरी बसंत ऋतु इन डारन के फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुलाब के फूल में, जो गुलाब का जो पौधा होता है उसमें गुलाब के फूल नहीं होते हैं, सिर्फ डाल होती है, उसके बावजूद भी जो अली अर्थात भंवरा है वो वहीं अटका हुआ रहता है, इसी आशा में कि हुए है फेरी बसंत ऋतु की, एक दिन फिर से बसंत ऋतु आएगी, इन डारन के फूल और इन डालों पर फिर से गुलाब के फूल उग जाएंगे। अर्थात जो अली अर्थात भंवरा होता है वो गुलाब के पौधे को इतना अधिक पसंद करता है, गुलाब के फूल से इतना अधिक मोह रखता है कि गुलाब की डालों पर ही बैठा रहता है बिना गुलाब के फूल के ही, इस आशा में कि किसी दिन बसंत ऋतु आने पर फिर से इन डालों पर गुलाब के फूल खिल जाएंगे और वो उनके आनंद को ले पाएगा, उनके रस को पी पाएगा। इत आवती चली जाती उत चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी ऊ सासनू साथ। प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारीदास जी नायिका की वियोग स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायक से बिछुड़ जाने के पश्चात नायिका की कैसी स्थिति हो गई है। तो बिहारीदास जी यहाँ कहते हैं कि इत आवती, इत यानी इधर आती है, चली जाती उत और उधर चली जाती है, चली 6-7 तक हाथ, और इस प्रकार से 6-7 हाथ वो आगे पीछे इधर उधर डोलती रहती है। चढ़ी हिंडोरी सी रहे, उसकी स्थिति को देखकर ऐसे लगता है मानो वो झूले पर बैठी है और आगे पीछे होकर झूला खा रही है, लगी उस सांसनुसात, और अपनी सांसों के साथ साथ उसकी ये स्थिति बनी रहती है। अर्थात जो नायिका है वो नायक से बिछोह के पश्चात इतनी अधिक कृशकाय हो गई है, उसके शरीर में जरा भी शक्ति नहीं बची है, जिसकी वजह से जैसे जैसे नायिका सांस लेती है लगी उस आसनुसात, उस आसनु अर्थात अपनी सांसों के साथ साथ ही एक सांस वो अंदर खींचती है तो उसके साथ इत आवती 6-7 कदम
आगे की तरफ आ जाती है और जैसे ही सांस छोड़ती है तो 6-7 कदम पीछे की तरफ चली जाती है और इस प्रकार से अपनी सांसों के साथ वो आगे पीछे डोलती रहती है क्योंकि उसके शरीर में ताकत नहीं है। तो उसको इस प्रकार से डोलते हुए देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो झूले पर बैठी है और झूला खा रही है, झूल रही है और इस वजह से उसकी स्थिति ऐसी हो गई है। यहाँ पर बिहारी दास जी ने नायिका के वियोग का वर्णन किया है, श्रृंगार के वियोग पक्ष का उद्घाटन किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, बिहारी दास जी ने किया तो नायिका के वियोग का वर्णन है, किंतु नायिका के वियोग को देखकर हमें उसकी स्थिति पर दुख होने की बजाय हंसी ज़्यादा आ रही है। ऐसा कई बार हुआ है कि बिहारी दास जी ने जो श्रृंगार के वियोग का वर्णन करते समय काफ़ी बार स्थितियों को उस हद तक पहुंचा दिया है कि वो हास्यास्पद हो गई है, उनको पढ़कर हमें हंसी आने लगती है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।